Exercise 3.4. Question number 1 is represent the rational numbers 2 by 3 minus 5 by 4 and this is a mixed fraction 1 and half on a single number line. आप इन numbers को rational numbers को एक single number line पर show करो. 2 by 3 इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो इट विल बी 0.6. हम डेसिमल के 1 प्लेस तक इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इट इज 0.6. नेक्स्ट नंबर है -5 by 4. इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव नंबर है, इट विल बी 1.25. सिमिलरली जो थर्ड नंबर है दैट इज 1 एंड 1 by 2, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इट विल बी 3 by 2 और इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 1.5. अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद में नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं. हम सेंटर पर 0 मान लेते हैं. अब देखो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. इट विल बी +1, +2, +3. इस तरह से राइट साइड पे नंबर जाएंगे और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 इस तरह से यहाँ शोकेस किए जाएंगे. अब देखो 0.6, ये 0.6 पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में हम शो करेंगे. 0.6 है, यहाँ वंस यूनिट पर कुछ नहीं है तो ये 1 से स्मॉलर नंबर है. अब 0 और 1 के एग्जैक्ट बीच में कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा 0.5. अब ये है 0.6 तो 0.6 इसके बाद में यहाँ कहीं 0.6 होगा. नेक्स्ट है -1.25. अब माइनस है तो नेगेटिव साइड में होगा. अब -1.25 दैट मीन्स ये 1 और 2 के बीच में है. 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में नंबर होता है 1.5. ये है 1.25 दैट मीन्स ये 1 और 1.5 के बीच में है. एग्जैक्ट बीच में ये नंबर होगा दैट विल बी 1.25. 1.5 लास्ट नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 के राइट साइड में होगा. अब 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में 1.5 नंबर होगा. तो ये आप इस तरह से शो कर सकते हो. सिमिलरली आप कर सकते हो कि आप ये जो हमें फ्रैक्शन दिए गए हैं इन्हें अभी आप देखते हो कि ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, मींस इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर इन्हें हम इजीली नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं. लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे और डिनोमिनेटर सेम तब होंगे जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. तो देखो एलसीएम ऑफ 3, 4, 2, इनका एलसीएम आएगा 12. 12 वो मिनिमम नंबर है जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होता है. तो अब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2 by 3 का इक्वलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 12 होगा. तो 3 4 जा 12, 2 4 जा 8. सिमिलरली 4 3 जा 12, माइनस साइन है, 5 3 जा 15 और 3 by 2 के लिए 2 डिनोमिनेटर है, 2 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 12 होगा. तो इट विल बी 2 6 are 12, 3 6 are 18. इस तरह से अब ये सारे फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन हो गए हैं. अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 12 है दैट मीन्स 12 by 12 ये 1 को शो करेगा, हमने 8th ग्रेड में सीखा है. सो दिस इज 0. अब यहाँ अगर 1 है दैट मीन्स 0 से 1 के बीच के डिस्टेंस को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. यहाँ 2 है तो इट विल बी डबल 24 by 12. इसी तरह से जो -1 होगा दैट विल बी -12 by 12. जो -2 होगा दैट विल बी -24 by 12. अब हमें यहाँ पर शो करना है 8 by 12. अब देखो 8 by 12 पॉजिटिव नंबर है तो ये राइट साइड में होगा. अब 0 से 1 तक के बीच की डिस्टेंस को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो यहाँ 8 by 12 एग्जिस्ट करेगा. तो 0 से 1 तक के बीच के डिस्टेंस को हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. तो अब इसमें जो 8th पॉइंट होगा वो 8 by 12 को रिप्रेजेंट करेगा. दिस विल बी 8 by 12 और 8 by 12 है 2 by 3 के इक्वलेंट, तो 2 by 3 यहाँ शो करेंगे. नेक्स्ट है 15 by 12 माइनस साइन में, तो माइनस का मतलब नेगेटिव साइन होगा. अब देखो 1 पर -12 by 12 है तो ये और ज्यादा लेफ्ट में जाने पर लगेगा. तो -13 by 12, 14 by 12, 15 by 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. इस तरह से हम इसे लेफ्ट साइड में करेंगे. तो 15 by 12 कौन सा नंबर होगा, ये नंबर होगा 15 by 12 माइनस में. 18 by 12 अब ये पॉजिटिव नंबर है तो ये 1 के बाद में आएगा क्योंकि 1 12 by 12 को शो कर रहा है. तो इसके बाद में
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। इस तरह से इसको फिर से 12 पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि 2 तक आते आते 24 पार्ट्स हो जाएं, और अब 12 से आगे आप 6 पार्ट काउंट कर सकते हो, दैट विल बी योर 18 by 12। दिस रिप्रेजेंट्स 18 by 12 और 3 by 2 और ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है 1 by 2। तो इस तरह से इन्हें आप शो कर सकते हो एक नंबर लाइन पर, या तो आप उन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप उन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप उनको एक मिडिल नंबर फाइंड आउट करके भी नंबर लाइन पर शो कर सकते हो। कैसे, ये हम आगे देखने वाले हैं। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 2। Find 3 distinct rational numbers that lie strictly between -1 by 2 and 1 by 4। हमें 3 different rational numbers find out करने हैं जो 0 के लेफ्ट में है -1 by 2 और 0 के राइट में है 1 by 4, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, इनके बीच में एग्जिस्ट करते हो ये नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये 3 नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो -1 by 2, दैट मीन्स इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो इट विल बी 0.5 माइनस में, और इसी तरह से 1 by 4 को कन्वर्ट कर लोगे तो इट विल बी 0.25। डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चाहे डेसिमल में चाहे आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इनके बीच के नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर ये -0.5 है तो देखो -0.1, ये इससे ग्रेटर नंबर हो जाएगा और ये 0 से -1 by 2 के बीच में आएगा। इसी तरह से 0.1, 0.2 ये जो नंबर होंगे ये इधर -0.2 ये नंबर होंगे जो इसके बीच में आ जाएंगे। तो ये तो हुआ डेसिमल से। अब इसी तरह से अगर आप इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो तो देखो ये सेंटर पर तो 0 हुआ, अब -1 by 2 और 1 by 4 इनका एलसीएम होता है 4। तो एलसीएम जब 4 करोगे तो -1 by 2 के इक्वलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा -2 by 4 और 1 by 4 ऐसे ही रहेगा। तो अगर आप 0 और 1 मीन्स 4 by 4, दैट मीन्स 0 से 1 तक के बीच की डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सिमिलरली इस साइड भी यहाँ पर ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो दिस इज 0, दिस इज -1 एंड दिस इज +1। अब -1 के लिए -4 by 4 हम शो कर सकते हैं। तो अब आप देखो -2 by 4 कहाँ शो कर रहा है, दिस इज -1 by 4, this is -2 by 4, this is -3 by 4। अब -2 by 4 and here it is 1 by 4, इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो आप देख सकते हो कि कौन से नंबर आएंगे। तो चाहे तो आप डेसिमल से फाइंड आउट कर लो, आपके पास नंबर आते हैं -0.2, या इसे हम लिख सकते हैं -2/10 या -1/5। सिमिलरली -0.1 इसे हम लिख सकते हैं -1/10, और इसी तरह से 0.1 ये हो जाएगा 1/10 एंड 0.2 ये हो जाएगा +1/5। ये वो नंबर होंगे जो -1/2 और 1/4 के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर आप इसे इस तरह से भी कर सकते हो कि 0 है, इधर -1/2 है, इधर 1/4 है, तो आप इनके एग्जैक्ट मिडिल का नंबर इन्हें ऐड करके और उसे 2 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये एलसीएम हो जाएगा 4, इट विल बी -2 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी -3/4 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी -3/4 टाइम्स 1/2, इट विल बी -3/8। तो ये नंबर इनके बीच में आएगा। अब आप एक नंबर आपको मिल गया है -3/8, अब आप -1/2 एंड -3/8 के बीच का नंबर निकाल सकते हो, -3/8 एंड 1/4 के बीच का नंबर निकाल सकते हो। आप अलग अलग तरीकों से ये कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन हमें सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन है -1/4 इन अ ब्रैकेट +5/12। ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये हो जाता है -1/4 + 5/12। अब देखो यहाँ पर एक नंबर माइनस में है, एक नंबर प्लस में है, तो ये डिफरेंट साइंस है। जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो हमने क्लास 7 में इंटीजर्स में देखा है कि डिफरेंट साइंस को हम जब डील करते हैं तो हमें उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इन्हें लिख सकते हैं 5/12 -1/4। हमने सिर्फ इनको लेफ्ट से राइट
और राइट से लेफ्ट मूव कर दिया है। अब हम इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। 12 और 4 का एलसीएम होगा 12। नाउ 12 ones are 12, so 5 ones is 5. 4 threes are 12, so 1 3 is 3. This is 2/12 और 1/6। साइन यहाँ प्लस का है क्योंकि जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन प्लस का है, तो 1/6 will be your answer. Now question number 4. A tailor has 15 3/4 meters of fine silk. टेलर के पास सिल्क है जिसका मेजरमेंट है 15 कंप्लीट यूनिट्स एंड 3/4 मीटर्स। तो ये देखो एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका न्यूमरेटर हो जाएगा 15 टाइम्स 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई, प्लस 3/4 विच इज डिनोमिनेटर, इट कम्स 63/4। इतने मीटर सिल्क है उसके पास। If making one kurta requires 2 1/4 meters of silk. अब अगर one कुर्ता के लिए he needs 2 units and 1/4 units meter silk, इतना उसे चाहिए। तो ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसे भी हम एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, इट इज 9/4 मीटर। एक कुर्ते के लिए उसको 9/4 मीटर लगता है। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक, तो वो कितने कुर्ता यहाँ पर बना पाएगा। तो अगेन आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आपको सिल्क का मेजरमेंट दिया गया है कि टोटल उसके पास कितना क्लोथ है। वन कुर्ते के लिए उसको 9/4 चाहिए, तो वो टोटल कितने कुर्ताज बना पाएगा, इसके लिए हम डिवाइड कर देंगे। 63/4 डिवाइडेड बाय 9/4 जो यूनिट वन कुर्ते के लिए यूज हो रहा है, इसको डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 63/4 टाइम्स 4/9। ये रेसिप्रोकल हो जाता है और साइन मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है। 9 7 टाइम्स इज 63 एंड 4 से 4 आप कैंसिल कर दोगे, तो टोटल कितना कुर्ता यहाँ पर वो रेडी कर सकता है, ही कैन प्रिपेयर 7 कुर्ताज। दैट विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Find 3 rational numbers between 3.1415 and 3.1416. तो आप एक ये लाइन बना लो, इसके एक पॉइंट पर है 3.1415, एक पॉइंट पर है 3.1416। अब इसके बीच में हमें एनी 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसमें आप यहाँ पर आप देखते हो डेसिमल के 4 प्लेसेस हैं, डेसिमल के 4 प्लेसेस हैं, तो डेसिमल के प्लेसेस बढ़ा करके आप यहाँ पर शो कर सकते हो एनी नंबर, जैसे कि 3.14152 या 1 3.14। आप यहाँ पर 3.14151 से लेकर के 3.14159 तक कोई भी नंबर चूज कर सकते हो जो इन्हीं के बीच में आने वाला है। तो यहाँ से आप 3.14152, 3.14155, 3.14157 इस तरह से नंबर चूज कर सकते हो। तो ये आप कर पाओगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि अगर एक पॉइंट पर 3.1415 है और दूसरे पॉइंट पर 3.1416 है, इनका एग्जैक्ट मिडिल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनके एग्जैक्ट मिडिल में नंबर कौन सा होगा, वो हो जाएगा, इनको हम ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इट इज 6.2831 डिवाइडेड बाय 2, सो द मिडिल नंबर विल बी 3.14155। अब आपको एक नंबर तो ये मिल गया है। अब दूसरा नंबर फाइंड आउट करने के लिए आप इनका बीच का नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। एग्जैक्ट बीच में जो होगा, तो इनके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर होगा, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो 3.1415 प्लस 3.14155/2। इनको आप एवरेज, इनका आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, तो वो शो करेगा जो नंबर यहाँ आएगा। सिमिलरली फिर से आप इनके बीच का नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप ये मिडिल नंबर वाला फॉर्मूला यूज करके भी इनके बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप इस तरह से डेसिमल नंबर्स के फॉर्मेट को यूज करके भी इनके मिडिल में जो रैशनल नंबर्स आने वाले हैं, एनी 3 नंबर यू कैन चूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Can you think of other ways to find a rational number between any two rational numbers? तो क्या आप अलग अलग तरीकों से 2 रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो? यस, अभी आपने देखा कि एक तो हमने मेथड 1 किया कि आप मिडिल नंबर फाइंड आउट करके इनके बीच में फाइंड आउट कर सकते हो कि रैशनल नंबर कौन सा होगा। मेथड 2 हो जाएगा कि आप डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा करके
आप फाइंड आउट कर सकते हो उनके बीच में कौन से रैशनल नंबर होने वाले हैं। और एक मेथड आप यूज कर सकते हो, अगर फ्रैक्शंस दिए गए हैं तो आप फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्रिएट कर लो और उन्हें एक नंबर लाइन पर आप शो कर सकते हो। ये आप मेथड यहाँ पर देख चुके हो। इनमें से कोई भी मेथड यूज करके आप रैशनल नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट होने वाले रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो।